नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल ऐसा स्टूडियो पर। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी आने वाली जो पुलिस की भर्ती है, अभी जो कल घोषणा कर दी गई है कि आगामी परीक्षा जो पुलिस की भर्ती वो आने वाली है, वो किसी भी टाइम हो सकती है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में भी। तो उसको देखते हुए ये मध्य प्रदेश को मैं पूरा खत्म करने की कोशिश करूँगा कि आपकी जो एग्जाम तक पूरा इसको मैं फिनिश कर दूँ। और भी सब्जेक्ट हैं उनको भी मैं फिनिश करने की कोशिश करूँगा। अब चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश नदियाँ। आप देख रहे होंगे सब कितनी नदी हैं मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसलिए नदियों का इसको मायका भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से प्रभावित होती हैं। अब जो आपको डॉट दिख रहा है, वाली डॉट, यहाँ से क्या है? नदियाँ ये प्रभावित होती हैं। यहाँ से नदियाँ प्रभावित होती हैं। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी? वो नर्मदा नदी हो गई। और सब छोटी छोटी नदियाँ हैं, एक यहाँ पर है, ये यमुना नदी है। इसमें कौन सी नदी हैं? जो अधिकतर नदियाँ जो हैं, सब नदियाँ क्या कर रही हैं? इसमें मिल रही हैं। जो उत्तर पश्चिमी भाग में ये नदियाँ मिल रही हैं। आप चाहे कौन सी नदी देख लो, चंबल नदी, काली सिंध, पार्वती नदी, सिंध नदी, बेतवा, सोनार, बरधा, कैनगंगा, ये सब नदियाँ कहाँ पर मिल रही हैं? ये मिल रही यमुना नदी में। और ये सब नदियाँ कहाँ मिल रही हैं? पैंस में बैनगंगा किस मिलेगी? पैंस में मिलेगी, बरधा नदी हो गई है, ये ताप्ती नदी है। और एक तापी नदी यहाँ से भी निकली, किससे? नर्मदा से। कौन सी नदी निकली है? तापी नदी। तापी नदी का उद्गम हुआ है। इन सभी नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आएगा। मध्य प्रदेश में नदियाँ कौन सी हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ यहाँ पर मध्य प्रदेश में? प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं यहाँ पर। और जो अधिकतर नदियाँ जो हैं, ये कहाँ पर बहती है? अधिकतर नदियाँ देखो, आप देख रहे हो अधिकतर नदियाँ, ये सब नदियाँ कौन देख रहा हो? ये सब नदी कहाँ पर बह रही हैं? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम की सब नदियाँ ये बह रही हैं। और इसी का क्या कहता है? एक तो ये कहाँ से? मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। दूसरा होगा इसे क्या कहा है? मध्य प्रदेश की नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नदियां निकलती इसलिए इसको मायका भी कहा जाता है। और दूसरी है, सबसे जो नदियां निकलती हैं किन किन पर्वतों से निकलती हैं? जो पर्वत हैं, कौन से पर्वत सबसे ज्यादा? ये है मेकाल श्रेणी, मेकाल पर्वत श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, इन सब से क्या होता है? नदी जो तीनों श्रेणियां हैं, तीनों पर्वत श्रेणियां हैं, इनसे क्या है? इन सभी नदियों को क्या होता है? उद्गम होता है। अब इन नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र, इसको अफवाह तंत्र को 6 भागों में डिवाइड किया। कौन से है? गंगा अफवाह तंत्र, नर्मदा अफवाह तंत्र, ताप्ती अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र, माही अफवाह तंत्र और महानदी अफवाह तंत्र। तो क्या करा है? इसको 6 भागों में बांटा गया है, 6 अफवाह तंत्रों में इसको बांटा गया है। अब 6 भागों को अलग अलग इसको पार्टों में अलग चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करेंगे गंगा अफवाह तंत्र, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर गोदावरी, फिर माही, फिर महानदी। सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो गंगा, नर्मदा और ताप्ती, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं से सब अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आपकी MPSI हो, MP पुलिस हो, MPPSC हो, जो व्यापम की जो भी एग्जाम होती है, उन सभी में इन तीनों से ही, अब तीनों जो अफवाह तंत्र है, इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करेंगे गंगा अफवाह तंत्र। इसमें कौन सी नदी है? इसमें है चंबल नदी। इसमें अलग नदियों की चर्चा करेंगे, तो इसमें चंबल नदी चर्चा करते हैं। चंबल इसमें इंदौर जिले के, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? इंदौर जिला के महू स्थित, कहाँ पर? महू में स्थित बिंद श्रेणी। कौन सी? बिंद श्रेणी के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। किससे? बिंद श्रेणी के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। और यह उत्तर पूर्व से पूर्व दिशा की ओर, किससे? उत्तर पूर्व, उसमें देखा था मैप में, उत्तर पूर्व से
क्या करेगी, पूर्व दिशा की ओर प्रभावित होती है। कौन कौन जिले उसमें आएंगे, उज्जैन आएगा, क्योंकि इंदौर है तो इसे इस प्रॉपर उज्जैन से नहीं, उज्जैन की कुछ सीमाओं को टच करते हुए निकलती है। सोपुर, मुरैना जिलों से प्रभावित होकर इटावा के समीप, कहाँ पर, इटावा कहाँ पर है, यूपी में है, के समीप यमुना में मिल जाती है। अब इनको किन किन नामों से जाना जाता है, इनको जाना जाता है चर्मवती, धर्मावती, कामधेनु, रति देव की कीर्ति। इन जो ये जो नाम है, 4 नाम हैं, इन नामों से इसको जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है कि चरमवती किस किस नदी का नाम है, तो किसका नाम है, चंबल नदी का नाम है। ऐसे अधिकतर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। चंबल नदी की लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर। कितना है लंबाई, टोटल लंबाई इसकी है 965 किलोमीटर लंबाई है, जो मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितना, इसका 325 किलोमीटर है। इसे पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है उसको क्या कहते हैं, इसका जीवन रेखा कहा जाता है। किसको, चंबल नदी को। सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी, सहायक नदियाँ हैं काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, कूनो, क्वारी, कुराई और बामनी। इस जो नदियां हैं सबकी क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। और चंबल नदी एक उत्खाद भूमि वाली, मतलब उबड़ खाबड़ इसको बोला जाता है, वाली भूमि का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है, चंबल खंड कहा जाता है। चंबल खंड किसे कहेगा, जो उबड़ खाबड़ जगह है उसको ही क्या कहा जाता है, चंबल खंड कहा जाता है। अब बात करते हैं क्षिप्रा नदी की। ये क्या करती है, इन जो मध्य प्रदेश है, कौन सा जिला मध्य प्रदेश था, इंदौर जिला में स्थित काकरी बरड़ी, कौन सी, काकरी बरड़ी से किस समीप, कौन सी, बड़ेश्वर कुंड, कौन से, काकरीवाड़ी के बड़ेश्वर कुंड से निकलती है। इसमें कौन कौन जिले से होकर प्रभावित होती है, वो होती है उज्जैन, रतलाम, मंदसौर। इन जिलों से क्या होती है, होकर प्रभावित होती है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पर है, उज्जैन जिलों में। उज्जैन जिलों में क्यों सबसे ज्यादा है, क्योंकि उज्जैन जिले जो है इसमें क्या है, महाकाल मंदिर जो है, महाकाल मंदिर हुआ, रामघाट मंदिर हुआ, ये जो तमाम यहाँ पर चीज मंदिर हैं, कालभैरव मंदिर, चिंतामण मंदिर हुआ, इस सब क्या है, क्षिप्रा नदी के समीप स्थित हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर 12 वर्षों के पश्चात क्या लगता है, यहाँ पर सिंहस्थ महाकुंभ क्या मेले का क्या होता है, यहाँ पर लगता है, मेले का आयोजन होता है। अब इसकी लंबाई बात की, इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर की लंबाई है। अब यहाँ पर क्या होता है, सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है, कहाँ पर, उज्जैन लगता है, किस नदी पे, क्षिप्रा नदी के किनारे पर। अब इसका जो है ये कहाँ मिलती है जाके, ये नदी जो है कहाँ से, मंदसौर से होती हुई कोटा में जाएगी। कोटा के समीप कहाँ पर, यमुना में ये नदी मिल जाती है। बेतवा नदी, यह नदी जो है यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी, क्या जो है, बेतवा नदी क्या है, यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। यह बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है। जो बुंदेलखंड क्षेत्र हुआ, छतरपुर हुआ, जो छतरपुर एरिया हुआ, वो पूरा कौन सा बुंदेलखंड एरिया हुआ, यह रायसेन जिले के कहाँ से निकलती है, ये निकलती है जो रायसेन जिला है उसके कुम्हरा गांव से। कौन सा गांव, कुम्हरा गांव से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में कितना है, 380 किलोमीटर में पाई जाती है। इसके अंतर्गत विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, टीकमगढ़, गुना, इन जिलों से क्या होकर ये प्रभावित होकर जाती है। कौन कौन जिले हैं, विदिशा हो गया, रायसेन हो गया, अशोकनगर हो गया, टीकमगढ़ और गुना, इन जिलों से होकर ये गुजरती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी, सहायक नदियाँ शुरू की, भसान, बेस, बीना, जामनी और कैन, ये सब की इसकी सहायक नदियाँ हैं। देवगढ़ इसी नदी किनारे, जो देवगढ़ जो है, देवगढ़ क्षेत्र जो है इस नदी किनारे है, जिसे क्या कहता है, बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेतवा का आइसलैंड किसे कहा गया, तो किसे कहा गया, देवगढ़ को कहा गया है। अब बात करते हैं कैन नदी की। यह कटनी जिले के राठी तहसील, कौन सी तहसील, राठी तहसील के कैमूर पहाड़ी से हुआ है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, कटनी जिले की राठी तहसील के समीप कैमूर पहाड़ी से हुआ है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 427 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर से प्रभावित होती है। और इसी सहायक नदियों की बात की जाए तो सहायक नदियाँ कौन सी हो गई, इसमें उर्मिल हो गई, सयामरी हो गई, मेड़ासन हो गया, सोनार हो गया, भगनेरी और बाना, ये सब के इसकी सहायक नदियां हैं।
और यहाँ पर एक ये चीज है, यहाँ पर क्या पाया था, सजर नाम का एक पत्थर, बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है। बहुत बहुमूल्य पत्थर है ये। कहाँ पाया जाएगा? पन्ना में पाया जाएगा, अजयगढ़ में पाया जाएगा, और कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पर ये कट्टी में भी ये पत्थर पाया जाता है। बहुत ही पत्थर, बहुमूल्य पत्थर है। अब ये नदी कहाँ मिलती है? ये नदी मिलती है बानाजिला। बानाजिला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। एक नदी भोजहा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। सिंध नदी विदिशा जिले में स्थित सिरोंज के समीप ताल से निकलकर इटावा के समीप यमुना मिल जाती है। क्या है जो सिरोंज जगह है? सिरोंज कहाँ पर है? विदिशा में है। सिरोंज में एक जगह है, कौन सी? ताल। ताल मतलब तालाब वहाँ पर है, वहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है? इटावा में जाके यमुना मिलती है। इटावा कहाँ पर है? इटावा है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब सहायक नदियों की बात की, सहायक नदियाँ कौन सी? नन है, कुंद है, माहूर है। ये सब इसकी क्या है? सिंध की सहायक नदियाँ। अब बात करते हैं काली सिंध। जो काली सिंध है देवास जिले के बागली गांव, कौन सा गांव है यहाँ पर? बागली गांव के समीप अमोदिया से निकलती है। अमोदिया से निकलती है। तो अमोदिया कौन सा है? अमोदिया है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अब बात करते हैं सायापुर। कहाँ से निकलती है? सायापुर और नरसिंहगढ़ से प्रवाहित होकर नौनेरा में चंबल में मिल जाती है। नौनेरा में चंबल में मिल जाती है। नौनेरा जो है ये कहाँ पर? ये है राजस्थान में अवस्थित है। अब इसकी लंबाई बात की, इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर। अब बात करते हैं सोन नदी की। अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? जो अनूपपुर जिला है उसके अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। जो क्या करती है, इसकी जो लंबाई है कितनी? 780 किलोमीटर की लंबाई है। परंतु इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई देखी जाए तो कितनी है? 509 किलोमीटर है। सहायक नदियां हैं घंगर, जोजिला, रेहंद, कनहार, उत्तरी कोयल, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। और सोन नदी जो है गंगा, सोन नदी गंगा के दक्षिणी भाग से मिलने वाली सबसे ये क्या है? जो सोन नदी जो है ये कहाँ? गंगा के दक्षिण भाग मिलती है। दक्षिण भाग मिलती है तो सबसे बड़ी नदी है, मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। इस नदी में दुर्लभ प्रजाति कछुए पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? दुर्लभ प्रजाति जो कछुआ होते हैं इसमें पाए जाते हैं। और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। और क्या यहाँ पर? सोन अभ्यारण्य, जो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी अवस्थित यहीं पर है। इसी के साथ जो आज है गंगा अभ्यारण्य तंत्र को मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे नर्मदा अभ्यारण्य तंत्र की। जय हिंद, जय भारत।